हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लाए जेईई मेंस और नीट का एक और अमेजिंग क्वेश्चन आपके सामने। लिखा ब्लॉक ऑफ मास 5 kg is raised from the bottom of the lake to the height of 3 meter without changing the kinetic energy. If the density of the block is 3000 kilogram meter cube, then the work done is equal to। हमसे कहा गया है कि वैसे एक ऐसा मान लेते हैं, एक लेक है, उसके अंदर पानी भरा हुआ पड़ा है, उसके अंदर एक ब्लॉक है। ठीक है, ब्लॉक क्या करता है, बॉटम से उठता है। कहां से उठ रहा है? बॉटम से। ये बॉटम से उठकर आया है, इसमें काइनेटिक एनर्जी का कोई चेंज ही नहीं हो रहा और बॉटम से मीटर हाइट तक। ठीक है, तो आपको बताना है इसमें टोटल वर्क डन कितना हुआ। अच्छा, अब इस चीज को जरा ढंग से समझिएगा। यहाँ पर बहुत अच्छा क्वेश्चन नहीं है, इसको अच्छे कॉन्सेप्ट से करेंगे। जरा इस ब्लॉक को ढंग से देखिए। इस ब्लॉक पर दो फोर्स लग रही है। एक फोर्स नीचे की तरफ लग रही है जो कि Fg होगी, जिसको हम बोलेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि क्या लगेगी? mg लगेगी। ये बात आप और मैं दोनों जानते हैं। दूसरा, एक फोर्स ऊपर की तरफ लगेगी जिसको हम बोलेंगे ब्योंसी। आपको याद हो, ये लिक्विड के अंदर आते हैं ब्योंसी फोर्स। जब हम फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ेंगे तो उसको बारे में डिटेल में समझाएंगे। तो इसके अंदर क्या लगेगा? ब्योंसी फोर्स क्या होता है? ये ब्योंसी फोर्स होता है F इक्वल्स टू F रो जी। इसको याद रखिएगा, V रो जी इसको। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे दो फोर्स वर्क कर रहे हैं, तो फोर्स निकालनी पड़ेगी। तो देखिए, जिधर एक्सेलरेशन, उस तरफ की फोर्स को हम क्या लेते हैं? पॉजिटिव लेते हैं। जाहिर सी बात है, जिस तरफ का एक्सेलरेशन होगा उस तरफ फोर्स को क्या लेते हैं? पॉजिटिव लेते हैं। तो आपको एक चीज हमेशा याद, चीज को आप ढंग से याद रखिएगा मेरी बात को, कि जो हमारा फोर्स है, क्या नाम है? ब्योंसी फोर्स है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? mg माइनस V रो जी। ये आपको याद रखना होगा। ये हमारी नेट फोर्स की इक्वेशन बनी है। अच्छा, आप लोग कहोगे कि भाई ब्लॉक तो ऊपर की तरफ जा रहा है। एक्चुअल में क्या होता है? ब्योंसी फोर्स, अगर आपको थोड़ा भी आपने पढ़ा होगा ब्योंसी फोर्स के बारे में, तो आप लोग जानते होंगे ब्योंसी फोर्स में जो ऑब्जेक्ट होता है वो बार बार ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होता है। शायद आपको पता होगा, बार बार ऊपर नीचे होता है। कभी पानी के अंदर, कभी पानी के बाहर, कभी पानी के अंदर, कभी पानी के बाहर। तो एक्चुअल में ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस पर ग्रेविटी सबसे ज्यादा लगती है। उस वक्त ग्रेविटेशनल फोर्स उसको अंदर खींचना चाहती है, लेकिन ब्योंसी फोर्स उसको बाहर निकालता है। इसलिए उसको एक अप थ्रस्ट भी कहा जाता है। अगर आपने अप थ्रस्ट नाम से भी इसको सुना होगा कि एक अप थ्रस्ट भी लगता है। इसका मतलब जो एक्सेलरेशन एक्चुअल में जो होता है ना, वो नीचे की तरफ होता है, ऊपर की तरफ नहीं होता। ऊपर की तरफ तो ब्योंसी फोर्स उसको ऊपर ले जाना चाहती है, लेकिन एक्चुअल में वो जाना कहाँ चाहता है? नीचे की तरफ। तो इसलिए mg हमने आगे लिया और v रो जी पीछे लिया। तो अब अगर मैं f नेट को कैलकुलेट करूं तो मेरे पास 5 आ गया। g की वैल्यू मेरे पास कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी माइनस। अब मुझे v निकालना, तो v मेरा क्या होता है? v हम सब लोग जानते हैं, v होता है मास अपॉन डेंसिटी। आप जानते हैं रो इक्वल्स टू क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसको उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा? v इक्वल्स टू मास अपॉन रो। ये रो v किसका निकाल, एक्चुअल में मैं किसकी निकाल रहा हूँ? किसकी डेंसिटी से निकाल रहा हूँ? ये मैं निकाल रहा हूँ ब्लॉक का, ध्यान रखिएगा। इसलिए मैं जो यहाँ पर v रो जी का फॉर्मूला लूंगा उसमें मैं ब्लॉक लूंगा। ठीक है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। तो v भी मास इसका कितना हो गया? 5, और ब्लॉक की डेंसिटी दी हुई है 3000। तो मतलब v का मान कितना आएगा? 5/3000। और जो हमारे पास जो लिक्विड होता है ना, उसकी डेंसिटी हमेशा 1000 ली जाती है, याद रखिएगा। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। और g की वैल्यू तो हम जानते हैं 10 होती है। तो अगर आप इसको आप ढंग से कैलकुलेट करोगे तो मेरे पास आंसर आएगा 50 माइनस 50/3। और अगर इसका एलसीएम में लूंगा तो मेरे पास आएगा 100/3। ये तो आ गया फोर्स। लेकिन अब वर्क डन निकालते तो वर्क डन कितना होगा? Fs। F मेरे पर कितनी लग रही ब्लॉक पे? 100/3। और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? 3 मीटर का। 3 से 3 कैंसिल, आंसर कितना आया? 100 जूल। क्या हमारे पास 100 जूल का ऑप्शन है? बिल्कुल, ये रहा। तो ये था हमारा क्वेश्चन, जो कि बहुत ज्यादा अमेजिंग था, जिसको हमने अभी सॉल्व किया। आई होप से आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। इसमें ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। छोटा सा टॉपिक लगा, छोटा सा कॉन्सेप्ट लगा ब्योंसी फोर्स का, जिससे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें।